बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी में मज़ेदार मौसम बहार और सीज़न के हिसाब से स्प्रिंग का मौसम है लेके आई हूँ, कचनार है और ये इसी मौसम में आती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं पढ़ रही थी, मुझे पता था फ़ायदे कुछ बेनिफिट्स, लेकिन इतने ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हैं ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ इसके बेनिफिट्स। और बेनिफिट इसके ये हैं कि कचनार के जो फूल यानी कि होते हैं, पत्ते या स्किन होती है, वो हमारे तबी यूनानी में बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। और विटामिन्स ए बी सी की भी इसमें अच्छी खासी मकदार होती है। इसको खाने से पेट में जो वर्म्स कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। और मैदे में जो ज़ख़म हो जाते हैं उसके लिए भी ये बेहतरीन है। पाइल्स का, जिनको बवासीर का इशू होता है, वो भी इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में करें तो उनको बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। इस सब्ज़ी से खून भी साफ़ होता है। और जिनको एस्मा यानी कि दमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन है। इसको दही में कचनार को पकाया जाए तो इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं और बड़ा जायका देते हैं। कुछ बेनिफिट्स जो मुझे पता थे, जो मैंने पढ़े हैं, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इनको बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको धोने का तरीका है। ये आप वेजी वॉश देख रहे हैं। मैंने पानी लिया, इसमें इसको कुछ 6 मिनट के लिए मैंने वेजी वॉश 1 टेबल स्पून पाउडर डालकर भिगो दी और फिर मैंने इसको वॉश किया 3 से 4 दफ़ा। और आप देख सकते हैं कितनी मट्टी और बारीक बारीक कीड़े हैं जो हमें नज़र नहीं आते। और इसको उगाते हुए यानी कि ग्रो करते हुए इसमें मेडिसिन का स्प्रे हुआ होता है, इसलिए इसको प्रॉपर वॉश करना ज़रूरी है। एक और मेथड है, अगर टाइम हो तो मैं लास्ट में शेयर ज़रूर करूँगी कचनार को धोने के लिए। अभी हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये कचनार थी, धोई हुई है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स। गोश्त देख रहे हैं ये 400 ग्राम्स। टमाटर आप देख रहे हैं 2 लार्ज टू मीडियम साइज़। प्याज 2 मीडियम साइज़ स्लाइस की हुई। योगर्ट 250 ग्राम। अदरक 1 टेबलस्पून पेस्ट या फ्रेश आप पीस लें। हरी मिर्चें गार्निशिंग करने के लिए 3 से 4 अकॉर्डिंग टेस्ट है। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून और सूखा धनिया 1/4 टीस्पून है। चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च दोनों मिक्स की हुई है 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच। जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लहसुन का एक पोथी यानी कि एक पूरा लिया है, इसको छील लिया। कुकिंग ऑयल लिया है, कनोला ऑयल हाफ़ कप। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला और गोश्त, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम स्पाइसेस डालकर मैंने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम ऑन कर रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। और जब इसमें बॉयल आएगा तो हमने फिर इसका प्रेशर लगाना है। प्रेशर हमने इसको लगाना है कोई 6 से 8 मिनट के लिए। और नमक यहाँ पे हस्बे जायका इस्तेमाल होगा, वो मैं बताना भूल गई थी। और ये 6 to 8 मिनट्स हमारे कंप्लीट हुए तो मैंने फ्लेम ऑफ कर प्रेशर को खोला। अगेन फ्लेम ऑन की, मीडियम हीट। और इसमें फिर मैंने कुकिंग ऑयल हाफ़ कप वो ऐड किया और इसको मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट पकाया है। जब पकाया ऑयल इसका सेपरेट हो गया और ये तमाम जो टमाटर और चीज़ें हैं जो इसमें सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये भुन चुका है। फिर मैंने इसमें कचनार डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद दही डाल दी, फेंटी हुई दही है 250 ग्राम्स। डालने के बाद इसको मैंने कोई 2 मिनट्स के लिए मिक्स किया, अच्छे से पकाया और ढक्कन देकर हमने इसको कोई 5 मिनट के लिए रख दिया। आप बीच में ऑन ऑफ चेक कर लें। इसको मैंने लो हीट पे इस टाइम रखा है ढक के। और ये देखें ऑयल नज़र आने लगा है और बड़ा मज़ेदार हमारा कचनार गोश्त पक के तैयार हो चुका है। और गार्निशिंग हम करेंगे हरी मिर्चों से और हरा धनिया से। अपने जायके के हिसाब से आप हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें काट के भी डाली हैं और साबुत भी डाली हैं। और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने अभी डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने पकाते हुए ऐड किया था। ये माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार कचनार गोश्त रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करें और इसको खाएं और खिलाएं, क्योंकि ये मौसम बहार की सब्ज़ी है, सिर्फ सीज़न में आती है कुछ देर के लिए और ये पाकिस्तानी ग्रॉसरी में हमारे अवेलेबल होती है, आम स्टोर्स में ये नहीं मिलती। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें।
अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।